मेरा नाम इरफान है। इरफान जी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो है ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटियां लागू करी, इसके बारे में सुना है आपने? बिल्कुल सुना हूँ सर, मैं मोबाइल पे देखा हूँ। अच्छा, तो जिसमें कहा गया है कि 10 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, क्या फ़ायदा होगा? सर फ़ायदा यही होगा, अभी हमारे पास कुछ पैसे आ जाए तो उसका काम ही काम है होगा, है कि नहीं। और अरविंद केजरीवाल पे मेरे को भरोसा है, ये जो भी अपना इशू लागू करता है ना, वादा करता है ना, ये बिल्कुल देता है, बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी ऑटो चालक भाई के घर में बेटी है, उसकी शादी में 1 लाख तक की सहायता देंगे, और अगर बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो कोचिंग का सारा पैसा जो है सरकार उठाएगी। बिल्कुल दे सकता है सर, उस पर मेरे को भरोसा है। जब से वो दिल्ली में अपना इलेक्शन लड़ा था शुरू से, तो मेरे को उस बंदे पे बहुत भरोसा है। वो एनी टाइम जो बोला है उसने वादा अपना पूरा किया है। बंदा बिल्कुल सही है, बंदा में कोई दिक्कत नहीं है, और उसको अब की बार भी वोट करना चाहेंगे हम लोग, और जहाँ तक हो सकेगा पब्लिक से दिलवाएंगे। बंदा सही है, बंदा में कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी के कहने से हम थोड़ी मान लेंगे कि अरविंद केजरीवाल गलत है। वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही बंदा है, और दिल्ली के लिए बहुत काम किया है और करेगा। और जो उसने वादा किया है वो वादा पे अपना खड़ा उतरता है। अब बिल्कुल अब की बार भी अगर वो जीतेगा तो वो अपना वादा पूरा करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो जो गारंटियाँ लागू करी है, इससे क्या लगता है ऑटो चालक और दिल्ली सरकार के बीच संबंध कैसे होंगे? बिल्कुल संबंध अच्छा होगा। अब किसी आदमी में अपने आप को जब तालमेल होता है ना सर, तो तालमेल होने के बाद सुधार होना ही होता है। जब अभी आप और हम मिल जाएं तो दोनों का नज़रिया जब एक रहेगा ना, तो उसमें विकास बिल्कुल होगा, 100% होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी अगर मान लो आपको सुन रहे हो, देख रहे हो, क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? हम अरविंद केजरीवाल जी को कहेंगे ऐसा ही आप अपना जो है पब्लिक के ऊपर अभिनंदन बनाए रखें, और आपका भरोसा पब्लिक जीत रहा है और आप पब्लिक का भरोसा जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपना इसी तरीक़ा से वादा करते रहेंगे, वादा निभाते रहेंगे, तो पब्लिक कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, सब दिन आपका सपोर्ट करेगा। पब्लिक चाहता है विकास, काम धंधा रोजगार, ये सब चाहता है। तो इसमें तो अगर सब कुछ मिलता रहेगा तो पब्लिक वोट तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी ने 5 गारंटियाँ लागू करी ऑटो वालों के लिए? हाँ जी, ये सब आने से कुछ लाभ होगा सर? अच्छा, आपको पता गारंटियाँ लागू करी है, इसके बारे में सुना आपने? हाँ, इसकी सुना हूँ। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि 1 लाख तक की सहायता करेंगे अगर किसी ऑटो चालक की बेटी है उसकी शादी में, तो क्या इससे फ़ायदा होगा कुछ? हाँ, फ़ायदा होगा। और सर, ये जो स्कीम ला रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार, अगर चुनाव जीतती है, तो क्या इससे ऑटो चालक और सरकार के बीच संबंध बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या क्या लगता है, क्या क्या फ़ायदे होंगे इससे ऑटो चालकों के जीवन? अब ये ऑटो चालकों को फ़ायदा तो इस जो सब मतलब ये किए हैं उससे बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, एक पूछो ऐप भी है, वो कहा है कि दोबारा लॉन्च करेंगे जिसमें कोई भी कमीशन नहीं कटेगा, सीधा ग्राहक का पैसा आपके खाते में जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, सीधा डायरेक्ट आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, और सर ये भी कहा है कि अगर दुर्घटना होती है सड़क में तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा, और 10 लाख तक का जो है लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। जी, ये ठीक है सर, राइट है। तो कुछ कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए? जी, केजरीवाल जी से उम्मीद होगी कि ये सब लागू किया जाए। दोबारा समर्थन ऑटो वालों को मिल जाएगा इस बार? अब समर्थन तो शुरू से ही है, पहले से भी यही है। अब देखो आगे भी सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही आ जाएं। क्या नाम है ऑटो वालों के लिए, क्या आपको पता है इसके बारे में? लोग दे रहे हैं, कर रहे हैं, देखा उसमें पानी का सुविधा, बिजली का सुविधा, स्कूल का सुविधा, हॉस्पिटल सुविधा, ये सब दिए हैं। ऑटो चलाते हैं, उन्होंने कहा है कि सड़क दुर्घटना होती है किसी प्रकार की तो 5 लाख का इंश्योरेंस सरकार देगी। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, फ़ायदा है उसमें। 10 लाख का जो है लाइफ इंश्योरेंस भी देंगे। बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी ऑटो चालक के घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं तो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले की जो कोचिंग की फ़ीस होती है वो भी दिल्ली सरकार उठाएगी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है फ़ायदा होगा जी, फ़ायदा है बहुत और अगर घर में बेटी है तो उनकी शादी में 1 लाख तक की हेल्प भी करेगी सरकार। जी, अच्छी बात है, बहुत फ़ायदा है। तो जो ये गारंटी लागू कर रही है सरकार, के लगता है दिल्ली सरकार और दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं उनके बीच संबंध बनेगा इस चीज़ से? हाँ बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। जब इतनी सुविधा देंगे तो क्यों नहीं बनेंगे। सब मानते हैं, चाह रहे हैं कि यहाँ दिल्ली में बहुत सुविधा दी है जनता को, पानी, बिजली, स्कूल सब कुछ दिए हैं और भी आगे देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता कर रहे हैं, जनता को की हेल्प कर रहे हैं। जनता क्यों नहीं चाहेगी। तो ऑटो चालक जो है दिल्ली के, क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आप कोई संदेश देना चाहें? क्या केजरीवाल जी संदेश दें कि काम अच्छे, अपना काम जितने बता रहे हैं, कह रहे हैं वो करे और सही से चले। सर, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी लागू करिए और क्या सुना है इसके बारे में? हाँ सुना तो है, आ रहा था। है कि 1 लाख तक की ऑटो चालक की बेटी है उसकी शादी में। हाँ उसका तो था, लेकिन ये होगा नहीं। अगर केजरीवाल जी को सीट मिल गई तो ये भूल जाएंगे कि ऑटो वाले भी कोई थे। तो वो गए ऑटो चालकों के घर पे खाना भी खाया, बातें की। वो ऑटो चालक वाले तो लग ही नहीं रहे थे। मेरे को लग रहा है वो डुप्लीकेट कोई बनाए होंगे उन्होंने घर खाना खा के बस न्यूज़ में दिखा दिया है कि भाई हम ऑटो वालों के इतने करीबी बन रहे हैं। ये बहुत सुविधा दी ऑटो चालकों को। अंकल को क्या सुविधा मिली है बताएंगे? सुविधा मिल गया कि आप उसका जो कि है कम कर दिए हैं, उस पर से फिटनेस फ्री कर दिए, सब तो काम उसने कर दिए और क्या चाहिए। बस भी फ्री कर रखी है, बस लेडीज है फ्री और बेटी का भी ऐड के बढ़ा दिया कि ऑटो संख्या चला ई रिक्शा 2% के चल रहे हैं। आज गारंटी उससे कोई फायदा होगा, क्या लगता है ऑटो चालकों को? उनसे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ चुनावों के लिए है ये। जब तक चुनाव है, जब तक केजरीवाल जी हमको वो देख कमर पे हाथ मार के शाबाशी देते रहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद चुनाव खत्म होने के बाद ये ऑटो वालों को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। और ये एक बार नहीं 10 सालों से ऐसे ही हो रहा है। भैया, गारंटी लागू करी अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो वालों के लिए, क्या सुना है इसके बारे में? जी सुना है जी, फ़ायदा ही है, सबके लिए फ़ायदा है जी। अच्छा, उन्होंने कहा 1 लाख तक की सहायता देंगे अगर घर में कोई बेटी है। तो बहुत जरूर, ये बहुत जरूरी। ये भी कहा है कि घर में बच्चे हैं जो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो कोचिंग की फ़ीस है ट्यूशन की, वो भी सारा सरकार उठाएगी। जी ये तो अच्छा ही है, मतलब जो आदमी जो जिसने बाहर से गुजरा था ना, उस बाहर से नहीं गुजरेगा। यह है कि इन्होंने हिसाब किताब सही कर दिया। अच्छा, 5 लाख जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने के लिए और 10 लाख लाइफ इंश्योरेंस। जी ये क्या ऐसा लगता है, क्या होगा? ये इससे बहुत आदमी को फ़ायदा होगा और बहुत आदमियों का हिसाब किताब सही होगा और ज़िंदगी बनेगी इससे, क्योंकि ड्राइवर की कोई ज़िंदगी नहीं होती है। इसमें ये होता है ड्राइवर का आदमी रोड पर जब मर्जी कुत्ते की तरह हटाए तो, लेकिन इससे थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी ड्राइवर की। ये पूछो ऐप के बारे में भी कहा है कि दोबारा से लॉन्च करेंगे जिसमें कोई भी कमीशन नहीं कटेगा, सीधा कस्टमर के पैसा जो है डायरेक्ट आपको मिलेगा। हाँ जी, ये तो खैर डायरेक्ट ही जाना चाहिए, बाकी फ्रॉड बहुत हो रहा है, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। कोई संदेश देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल के लिए? जी हम तो यही कहेंगे, अगली बार केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल। अच्छा भैया, और अरविंद केजरीवाल जी ने 5 गारंटियाँ लागू करी है ऑटो वालों के लिए, सुना है इसके बारे में? हाँ सुने हैं। क्या लगता है ये जो 1 लाख तक का जो बेटी की शादी में सहायता का वादा है, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फ़ायदा होगा इससे? नहीं, इससे कोई झूठा वादा है, छिपकली का चाल है, गिरगिट की चाल है, दूसरा कुछ नहीं। उसको तो डीटीसी का पैसा भरा नहीं जाता है, घाटे में डीटीसी चल रही है, वो हमको क्या फ़ायदा दिखाएगा? वो मेरा ही चालान काट के 30-30 हज़ार का चालान भर के वो अपना जेब भर लेगा। और पूछिए।
तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि कल तो वो ऑटो वालों के घर गए थे, उनके खाना खाया, उन्होंने कहा कि ऑटो वालों को नमक चुकाना है मुझे। वो सब झूठ है। ऑटो वाले ने जूता मारा था, उसका वो बदला लेगा ही लेगा। उसका फार्मूला वही है, दूसरा कुछ नहीं है। वो जितना कहता है वो उसके कहने पे हम लोग 15 साल उसका देख लिए हैं छिपकली का चाल, और पूरी अच्छी तरह उसको जानते हैं कि वो किस तरह का आदमी है। वो एकदम वैसा ही करेगा, वो लूट पाट करेगा, वो झूठ मूठ का वादा। कहीं और दाव नहीं चला तो चल ऑटो वाले पे दाव लगा देते हैं। जो नहीं जानता है वही ऑटो वाला जानेगा, वही उसका प्रचार करेगा, चाहे उसके बात में रहेगा। जो जानता है ना, हमारे देखिए गाड़ी में न प्रचार मिलेगा न केजरीवाल का नाम मिलेगा, क्योंकि वो सही इंसान नहीं है। वो देश बेचने वाला है, दिल्ली को डुबा देने वाला आदमी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रामपाल। आप अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी लागू करी है आप ऑटो चालकों के लिए, क्या लगता है, सुना है उसके बारे में? नहीं, हमने तो नहीं सुना सर, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कैसे लागू करेंगे इसको? 10 साल अरविंद केजरीवाल रहे तो क्या लागू करें? उन्होंने कहा इस बार अगर हम चुनाव जीतते हैं तो 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देंगे और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो सर कैसे करेंगे? उनको फिर उठा के बंद कर दिया जाएगा। उनको वो तो यही कहते हैं ना कि हमें काम नहीं करना, हमें एलजी नहीं काम करने दे रहे हैं प्रधानमंत्री। पहले तो आपको मोदी को हटाना होगा। जब अभी 4 साल उनका है तो 4 साल इनको क्या करेंगे हम बना के? पहले उनको हटाएंगे, कांग्रेस आए या अरविंद केजरीवाल आए, इसके बाद भाई अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो उनके ऊपर है। अच्छा सर, जो ये वादे उन्होंने किए हैं अगर वाकई में लागू हो जाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, वादे भाई, वादे तो सारे नेता लोग यही वादे करते हैं जब इलेक्शन आता है। सभी वादे यही करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब 10 साल 11 साल में नहीं बदल पाए तो क्या 4 साल में फिर वही मोदी बैठे हुए हैं, उनको करने नहीं देंगे तो वो क्या बदलेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली वादे हैं, ये सब कहने की बात है। तो आप एक ऑटो चालक हैं, आप क्या लगता है क्या सुधार की ज़रूरत है आप लोगों के जीवन में, ताकि जो आप लोगों का जीवन जो है और अच्छे से चले दिल्ली में? सर जी, कोई हम तो ऐसा तो कुछ नहीं लगता कि हमें कोई सुधार की ज़रूरत है। हम लोगों को खाली एक चीज़ से दिक्कत हुई है कि जो हम लोगों का थोड़ा रोजी रोटी रहता भी है तो कभी रिक्शा चलता है, चलो आज चाहे पूरी दिल्ली में जहाँ भी चल, आजकल अब बाइक वाले और सवारियाँ ढोने लग गए। अब हम लोगों का तो हर चीज़ से सब हमारे ऊपर गाज गिरती है। एक कूपन लॉन्च करेंगे जिसमें कोई भी कमीशन नहीं कटेगा, सीधा कस्टमर का पैसा ऑटो वालों की जेब में जाएगा। नहीं, वो तो वो तो हम लोग भी चलाते हैं, अभी ओला उबर भी चलाया जाता है, कुछ लोग चला रहे हैं। हाँ, वो तो काटते हैं कमीशन नहीं कटेगा। हाँ, वो तो पहले भी एक बार सरकारी कुछ ऐसा ऐप चालू हुआ था कि इस पर नहीं कटेगा, तो हम लोगों की तो मजबूरी है कि ओला उबर से उठाना, नहीं उठाएं। अगर जो लोग भी चला रहे हैं तो अब यही सवारी ऐसे ढूंढें। आजकल भी ये सवारी तो सोचती कि हमें ऑटो वहीं चाहिए जहाँ हम खड़े हैं, वो क्यों जाएगी रोड पे करने के लिए अपने आए। धन्यवाद।